सो यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लिया बैच जीत बैच में, जहां पर आज लेक्चर नंबर है आपके पास 7th, जिसमें हम रेप्लिकेशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर चल रहा है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि रेप्लिकेशन है क्या, डीएनए से डीएनए बनाना है। हम डीएनए की ही रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, आरएनए की रेप्लिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस लेक्चर में पूरा लेक्चर मेरे ख्याल से लग ही जाएगा रेप्लिकेशन में। हो सकता है अगले लेक्चर का भी थोड़ा बहुत पार्ट लग जाए रेप्लिकेशन फॉर्क को समझाने में। ठीक है, तो आप देखिएगा इसको अच्छे से, बड़े ध्यान से सुनना है। और पिछला एक्सरसाइज जो था, इस लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने वही देखा था ना, आरएनए वर्ल्ड देखा था। आरएनए वर्ल्ड तो नहीं, मतलब सेमी कंजर्वेटिव नेचर देखा था, है ना। तो उसको भी आप एक बार रिवाइज कर लेना, बट कोशिश करूंगा कि यहाँ पे अगर ये जल्दी खत्म हो गया तो मैं रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है ना। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? रेप्लिका बनाना, खुद को कॉपी कर लेना है, खुद की डबलिंग करनी है, मतलब 1 से 2 बनाने हैं ना। तो वो देखना, प्रोडक्शन ऑफ a DNA from pre-existing DNA is called replication। इसको हम क्या बोल देते हैं? रेप्लिकेशन बोल देते हैं। हेलो ओ चिंटू, कहां देख रहा है? इधर देख बदतमीज, मैं रेप्लिकेशन बता रहा हूँ, वो पता नहीं अपना ही रेप्लिकेशन में लगा हुआ है अलग ही। कहां देख रहे है? इधर देख यार, दिस इज नॉट गुड। ओके चिंटू इधर। तो देखना, रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि डीएनए से, पुराने डीएनए से नया डीएनए बनाना है। अब ये तो कल आपने देखा था कि सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब अगर एक स्ट्रैंड ये है, दूसरी स्ट्रैंड ये है, इनसे 2 डीएनए बनने हैं, तो मैंने मान लिया कि इसका नाम है, इस स्ट्रैंड का नाम है चिंटू, इस स्ट्रैंड का नाम है मिंटू। तो जब इससे बनेंगे तो एक मिंटू जो है वो अलग हो जाएगा। ये बना दिया मैंने मिंटू, और ये बना दिया मैंने चिंटू। तो मिंटू के साथ नई स्ट्रैंड जुड़ जाएगी, और इसके साथ भी नई स्ट्रैंड जुड़ जाएगी। मतलब एक स्ट्रैंड तो पुरानी होगी और दूसरी नई। ये हमने देखा था सेमी कंजर्वेटिव नेचर में। अब हम इस सबको समझेंगे कि ये एक्चुअली प्रोसीजर जो है वो कैसे हो रहा है, क्या क्या एंजाइम्स यूज होंगे, क्या क्या मशीनरी यूज होगी। और देखो क्या क्या लिखा हुआ उन्होंने, मशीनरी एंड एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से मशीनरी यूज होगी। तो यही हमें देखना है। सबसे पहले मैं कुछ एंजाइम्स के नाम आपको बता रहा हूँ, और बाकी जब साथ साथ में याद आते जाएंगे तो लिखवाते जाएंगे, ठीक है ना। एंजाइम्स के नाम आपको लिखवा रहा हूँ, ये आप नोट कर लेना, फंक्शन आपको आगे पता चलता जाएगा। इसमें हो सकता है कि आपके नोट्स थोड़े अच्छे ना बने, बिकॉज लिखने में इतना टाइम नहीं हमें इन्वेस्ट करना, इसमें समझना ज्यादा है, ठीक है ना। सबसे पहले हेलिकेज लिखिए, हेलिकेज टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज टोपोआइसोमरेज, प्राइमेज, देन है पॉलीमरेज। ध्यान से, क्या बोला मैंने? पॉलीमरेज बोला है। अभी पॉलीमरेज कौन सा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके कई टाइप्स होते हैं पॉलीमरेज के, है ना। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कौन सा पॉलीमरेज है वो कैसे करते हैं, वो मैं आपको आगे अगले उस पे बताऊंगा, अगले पेज पे। पॉलीमरेज हो गया, पॉलीमरेज पॉलीहोल हो गए। फिर लाइगेजेस, ये पहले आप नोट कर लो कितने एंजाइम्स, अगर कोई और याद आएगा तो मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। इनको आप नोट कर लो कि कौन कौन से एंजाइम आपके यूज होंगे। हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, प्राइमेज, पॉलीमरेज और लाइगेसेस, ये सारे एंजाइम्स हैं जो आपके यूज होंगे। क्या है? एंजाइम्स। दीस आर द एंजाइम्स व्हिच विल बी यूज्ड इन रेप्लिकेशन। जो हम रेप्लिकेशन जब करवाएंगे, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाएंगे। हेलो, अब चिंटू की जगह मिंटू लग पड़ा, कहां लग पड़े भाई? किधर देख रहे हो यार? व्हाट इज दिस बिहेवियर? फोन ऐसे रखा है, पता नहीं कहां देख रहा है, बदतमीज। इधर देख बदतमीज, देखा, ठीक है ना। तो ये क्या है? रेप्लिकेशन है, ठीक है। ये एंजाइम्स है, इनको नोट करो, नोट करो। आई होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में बता देता हूं, पॉलीमरेज, और कौन सा पॉलीमरेज यूज होगा। ये हमेशा याद रखना कि पॉलीमरेज आप कैसे बताओगे कौन सा यूज होगा। देखना, आपके 2 पॉलीमरेज, मतलब मान लो अगर आपने डीएनए बनाना है, पॉलीमरेज का क्या मतलब है कि एक चीज है, उसी को वो आगे 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 लेता जाएगा, उससे अगले बनाते जाएगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं पॉलीमरेज। या वो आप उसमें पढ़ेंगे बायोटेक में, तो वो वहीं पे नाम लेंगे पीसीआर का, ठीक है। बट पॉलीमरेज क्या करेगा ना, जैसे एक चीज है उसी को वो लेता जाएगा आगे 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 करता जाएगा, उससे बनाता जाएगा एक ही चीज से।
एक चीज से वो पूरी स्ट्रैंड बना देगा। अब वो एक चीज क्या होती है? प्राइमर। प्राइमर से वो पूरी स्ट्रैंड बना देता है, और प्राइमर कौन ऐड करेगा? प्राइमेस। सब आपको क्लियर होगा जब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। पर अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, पॉलीमरेज। एक होता है डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, अब डीएनए पॉलीमरेज है तो मतलब क्या बना रहा होगा? डीएनए बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा? डीएनए। वो देखो, वो बोल रहा प्रोटीन, बदतमीज। डीएनए बना रहा होगा। अगर वो आरएनए प्राइमेज है मतलब आरएनए बना रहा होगा तो आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। अब वो किसको देख के बना रहा है? मतलब ये क्या मतलब हुआ है? ये क्या, ये जमा नहीं हमें। देखना, जैसे अगर मुझे मिंटू वाली स्ट्रैंड मिली हुई है, या मैंने एक स्ट्रैंड ले ली, देखो ये एक स्ट्रैंड है जिसमें ये ए टी सी जी टी टी सी सी ए ये लिखा हुआ है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मैंने आपको बोला है यहां से आपको पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करनी है। यहाँ पे आपके कुछ ना कुछ बेसिस होंगे, वो आपको काम नहीं करना, ठीक है। यहां से आपको स्टार्ट करनी है और दूसरी स्ट्रैंड बनानी है। पॉलीमरेज क्या करेगा? स्ट्रैंड बनाएगा, दूसरी स्ट्रैंड बनाएगा, एक्सटेंड करता लेके जाएगा उसको। किसको? प्राइमेस को, प्राइमर को। प्राइमर को खींचता वो लेकर जाएगा। अच्छा, प्राइमर है तो हम पॉलीमराइज करेंगे रिएक्शन को, और ऐसे जाएंगे, ऐसे पॉलीमराइज कर देंगे, है ना। एक्चुअली तो ऐसे तो यहाँ पे 3 प्राइम ले लेते हैं, यहाँ पे 5 प्राइम, तो पॉलीमराइजेशन ऐसे होगी। एक और चीज लिख लो, पॉलीमरेज हमेशा कहां से कहां एक्ट करेगा? ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। फिर चाहे वो कोई भी पॉलीमरेज हो, डीएनए हो, आरएनए हो, मतलब जो न्यू स्ट्रैंड ये बना रहा होगा वो 5 प्राइम से स्टार्ट होगी, 3 प्राइम तक जाएगी। मतलब अगर मुझे इससे न्यू स्ट्रैंड बनानी तो वो कहां से बननी स्टार्ट होगी? यहां से बननी स्टार्ट होगी, और ये सीधा यहां तक जाएगी। अगर मैं यहां से बनानी स्टार्ट करूंगा तो नहीं बन पाएगी इतने एफिशिएंटली, ठीक है। तो कैसे बनेगी? देखो, इफ आई स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, तो कैसे बना पाओगे उस स्ट्रैंड को? चलो ये हम आगे देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्क में, कि एक कंटिन्यूअस होती है, एक लैगिंग स्ट्रैंड, वो हम वहां देखेंगे। तो आपको सिर्फ फिलहाल के लिए याद रखना है डायरेक्शन ऑफ पॉलीमरेज एक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब जो भी स्ट्रैंड ये बनाएगा वो कहां से कहां तक जाएगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है ना। अब ये देखना, ये मैंने मान लिया डीएनए की स्ट्रैंड है, ये मैंने मान लिया डीएनए की स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड बना दी, दूसरी स्ट्रैंड मैंने नहीं बनाई। दूसरी स्ट्रैंड भी अलग होगी ना, सेपरेट हो जाएंगी दोनों। ये तो हमने कल पढ़ा था, दोनों स्ट्रैंड्स आपस में सेपरेट होती हैं, ये वाली अलग बनाएगी, ये वाली अलग, 2 डीएनए बन जाएंगे, है ना। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। बट मान लो मैंने एक स्ट्रैंड ले ली, डीएनए की स्ट्रैंड है ये। अब इससे देख के ही तो वो आगे बेसिस लगाएगी। जैसे अगर यहाँ पे ए है तो उस पे टी होगा, यहाँ पे टी है उस पे ए होगा, सी तो जी, और जी के लिए और क्या आता है? जी के लिए सी आता है ना। टी के लिए ATGC, है ना। तो ए और जी जी टी टी, ऐसे बनेगी ना स्ट्रैंड। देखो ये बन गई आपकी दूसरी स्ट्रैंड। ये है ना एक स्ट्रैंड, और ये दूसरी स्ट्रैंड। तो दूसरी स्ट्रैंड किसको देख के बनाई? इसने डीएनए को देख के बनाई। जिसको देख के बनाई मतलब इसका जो एक्शन है वो उसी पे डिपेंड कर रहा है ना, जिसको देख के बनाई है। तो अगर डीएनए को देख के ही डीएनए बनाया, डीएनए को देख के डीएनए बनाया है, तो उसको हम बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं? डीएनए से ही डीएनए बना रहे हैं, है ना। तो डीएनए को देख के ही तो अगला वो लगाएगा बेस, है ना। तो फिर इसमें कौन सी एंजाइम यूज होगी? यही वाली एंजाइम यूज होगी, यही वाला पॉलीमरेज यूज होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं आरएनए बनाना है, किससे बनाना है? डीएनए से आरएनए बनाना है। मान लो डीएनए से आरएनए बनाने को क्या बोलते थे? ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो डीएनए से आरएनए बनना है मतलब डीएनए को पढ़ेगा और आरएनए बनाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है जो कि क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, बिकॉज आरएनए भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होता है जब बनेगा, ठीक है ना। 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ATCCT AA, ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आपको मैंने कहा इससे आरएनए बनाना है तो आप बना के दिखाइए। देखना आरएनए कैसे बनेगा। देखो ये रहा आरएनए, 5 प्राइम 3 प्राइम ऑफ आरएनए, ये आरएनए है, ये डीएनए है। इससे आरएनए बनाना है तो ए की जगह क्या आता है? टी, बट आरएनए में टी तो होता नहीं, यू होता है ना। और यहाँ पे आ जाएगा AGGATT और AUU, ये बनेगा आरएनए, है ना। अब देखो हमने डीएनए को रीड करके आरएनए बनाया है, डीएनए को रीड करके हमने आरएनए बनाया। देखो यहाँ पे डीएनए की भी दूसरी स्ट्रैंड बनाई देते हैं। चलो ये डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड आ गई जो कि क्या होगी? TAGGATT। देखो ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड बिल्कुल सेम है, ये आरएनए की स्ट्रैंड है और ये डीएनए की स्ट्रैंड है। फर्क बस इतना है, और यहाँ पे यू है और यहाँ पे टी है, सिर्फ ये फर्क है। इसमें हमें नहीं जाना डिटेल में, ये हम ट्रांसक्रिप्शन में देखेंगे। बट मेरे कहने का क्या मतलब है कि ये इसने किसको देख के बनाया? ये सब इसने किसको देख के बनाया? डीएनए को देख के बनाया।
डीएनए को देख के आरएनए बनाया, मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होनी हो तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो सकता है, या अगर आरएनए में रेप्लिकेशन होनी हो तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो सकता है। आई होप सो आपको ये डिपेंडेंट और ये जो मतलब जो भी हम लिख रहे हैं पॉलीमरेज क्या होते हैं और किसके ऊपर डिपेंडेंट है वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। डिपेंडेंट किसके ऊपर होगी, जो पेरेंट होगा। अगर डीएनए से ही डीएनए बन रहा है, ये ऑफस्प्रिंग है और ये पेरेंट है, अगर ऑफस्प्रिंग और पेरेंट सेम है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए या आरएनए डिपेंडेंट आरएनए। अलग 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 है तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए हो सकता है या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए हो सकता है। ये पॉलीमरेसिस हैं और ये सारे ही कैसी एक्शन में कैसी डायरेक्शन में बनाएंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएंगे। पॉलीमरेसिस का एक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, इसको नोट करो। एक बार मैं इसकी भी फोटो क्लिक करना चाहूंगा। ये आपने क्या पढ़ा, पॉलीमरेस का काम पढ़ा। धीरे धीरे करके पहले आपको एंजाइम्स का काम बताता जाऊंगा मैं, ठीक है ना। अब देखना डीएनए की स्ट्रैंड्स जब मैंने यहां पे ऐसे कॉइलिंग के साथ आपको दिखाई रेप्लिकेट होती तो कितनी अजीब सी लगी। यहां पे अगर मैंने आपको रेप्लिकेट दिखा तो कितना अच्छा लगा ना आपको कि हाँ मतलब रेप्लिकेशन चल रही है, फिर बाद में कॉइल हो जाएगी, है ना। और इसी के लिए कॉइलिंग को खोलना पड़ता है जब डीएनए को रेप्लिकेट करना हो। सो डीएनए कॉइलिंग इज ओपन्ड, डीएनए की कॉइलिंग हटेगी बिफोर रेप्लिकेशन या टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, या लूज करेगा डीएनए, डीएनए लूजेस इटसेल्फ, लूजन्स इटसेल्फ, या डीएनए अनवाइंड्स इटसेल्फ। डीएनए इसको हम क्या कह सकते हैं, टू रेप्लिकेट इटसेल्फ लिख दो तो पहले। और इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डीएनए अनवाइंड्स इटसेल्फ, डीएनए अनवाइंड्स इटसेल्फ टू रेप्लिकेट। तो उसको कौन ये करेगा, हेलिकेज एंजाइम ये काम करेगी। क्या, जैसे डीएनए है ऐसे डबल स्ट्रैंड है, उसको ऐसे खोलते जाएगी खोलते जाएगी खोलते जाएगी खोलते जाएगी, है ना। ये है हेलिकेज का काम। और ये कैसे एक्ट करेगा, कहां पे एक्ट करेगा, वो सब हम देखेंगे जब रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अभी तो हम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक मैंने नाम लिया था टोपो आइसोमरेज। ये क्या करेगा, रिलीजेस द डीएनए टेंशन, रिलीजेस द टेंशन ऑफ डीएनए स्ट्रिंग्स। मतलब क्या है, जैसे जब आप उनको खोलोगे तो उनके बीच में कुछ टेंशन होगा, टेंशन फोर्स आपने पढ़ा हो ना, स्ट्रिंग्स के बीच में थ्रेड के बीच में टेंशन होता है, तो वो टेंशन फोर्स होगा, उसको रिलीज कौन करेगा उस फोर्स को, ये वाला एंजाइम। क्या नाम है, टोपो आइसोमरेज, ठीक है। अब आपने एक चीज पढ़ी थी जब हमने आरएनए वर्ल्ड कवर किया था कि डीएनए और आरएनए में बेटर कौन सा है। ये जब हमने वो ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ग्रिफिथ वाले था ना वो, हाँ, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि अगर हीट करते वक्त आरएनए जा रहा होता, मान लीजिए आरएनए जा रहा होता तो क्या हीट करने के बाद वो जाता, नहीं, हीट करने के बाद आरएनए जा ही नहीं पाता। डीएनए क्यों चला गया, ये पूछा गया वहां पे कि अगर हमने हीट किया तो डीएनए की वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हट गई होंगी, फिर से वापस आ गई होंगी हीटिंग के बाद। तो डीएनए में एक क्वालिटी होती है कि उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स खुद दोबारा बन जाएंगी बेस पेयर से। अब उसको बनने से भी तो रोकना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हेलिकेज उसको खोल रहा है खोल रहा है खोल रहा है। देखो हेलिकेज क्या कर रहा है, ये स्ट्रैंड थी, ये स्ट्रैंड थी, ये उसको खोल रहा है खोल रहा है और वो आपस में फिर से चिपक जा रही, तो ये तो फिर गलत हो गया ना। चिपकानी हमें जरूर है बट एक बार रेप्लिकेट हो जाए फिर चिपक जाओ, है ना। तो इसको चिपकने से रोकने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं, एसएसबीपी जिनका नाम होता है, वो भी हम देखेंगे सिंगल, वो चलो वो भी हम आगे देखते हैं ना, एसएसबीपीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट करो, हेलिकेज हो गया, टोपोआइसोमेरेज हो गया। पहले हम सारी एंजाइम्स के नाम वगैरह कवर करेंगे, उनका फंक्शन, इससे आपको क्या, जब प्रोसीजर पढ़ोगे तो थोड़ा आसान लगेगा आपको। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा पॉलीमरेज, फिर हमने पढ़ा हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, ये 3 हमने पढ़े। एक पॉलीमरेज होता है टैक पॉलीमरेज, ठीक है ना। एक कौन सा होता है, टैक पॉलीमरेज, ये आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। टैक पॉलीमरेज, थर्मस एक्विटस, थर्मस एक्विटस, ये होता है हीट में, अगर हमको आपको करना है ना, हीट में करना है तो हीट में पॉलीमरेज करना है किसी चीज को, तो आप इसको यूज करते हैं। चलो वो आपके काम का नहीं है। हेलिकेज हो गया, टोपोआइसोमरेज हो गया, और कौन सा बताया था मैंने आपको, लाइगेसिस बोले थे,
लाइगेसेस, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, फिर जब खुल जाएगा तो फिर एसएसबीपी लगेंगे, है ना। लाइगेसेस बोले थे, 4-5 एंजाइम्स तो लिखवा दिए थे मैंने आपको। लाइगेसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लूज। इनका काम आपको बाद में समझ आएगा। ग्लूज का क्या मतलब हो गया, दो चीजों को अगर जोड़ना है तो ये जोड़ेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर ग्लूज ऐसे ही होते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस या एक्सोन्यूक्लियेजेस जो उनको तोड़ेंगे, बट वो आपके काम का नहीं है फिलहाल के लिए, स्टिल मतलब अभी के लिए तो काम का नहीं है ना, बाद में देख लेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से इन्होंने एंजाइम्स में इतना कुछ ही बताया होगा आपको, सब मैंने कवर कर लिया है ना। लाइगेसेस हो गया, प्राइमेस रह गया, बस एक एक प्राइमेस रह गया, वो भी लिख ही लो आप। वैसे एक्चुअली प्राइमेस अभी समझ तो नहीं आएगा इस लिखने से, बट स्टिल लिख लो, फिर आप जब हम बाद में करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। प्राइमेस, प्राइमेस का क्या काम है, एड्स प्राइमर। अब प्राइमर क्या है, प्राइमर एक चेन है किसकी, ओलिगोसेक्राइड्स की। इट इज अ चेन ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है ना, उनकी चेन होती है प्राइमर, ठीक है ना। ये प्राइमर ऐड हो जाएगा, उससे क्या होगा, प्राइमर ऐड हो गया तो फिर पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, प्राइमर को खींचता 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 ले जाएगा और दूसरी स्ट्रैंड बना देगा, फिर प्राइमर हट जाएंगे, और प्राइमर हटेंगे तो गैप रह जाएगा डीएनए के बीच में, उसको कवर कौन कर देगा, लाइगेसेस, उनको जोड़ देगा गैप्स को, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब एक्साइटिंग प्रोसेस है, तो उसको आप देखना। अच्छा एक और चीज, प्रोटीन्स भी लिख लो, जो प्रोटीन यहाँ पे यूज होंगे, पहले ये सब लिख लीजिए, उसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। प्रोटीन्स एक आपके पास है एसएसबीपीज, मतलब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये क्या करेंगे, स्ट्रैंड्स को दोबारा से बाइंड नहीं होने देंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए रोक लेंगे, फिर बाद में तो ऑब्वियसली बाइंड होंगे ही ना, वो जुड़ेंगे ही, हेलिकेज बनाएंगे ही। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम है, डू नॉट अलाउ एच बॉन्ड टू फॉर्म अगेन, दोबारा से उसको बनने नहीं देगा एक बार अगर उन्होंने खोल दी, ठीक है ना। फिर ये हट जाएंगे और फिर वो दोबारा बन जाएंगी। अब ऑफ कोर्स पुराने डीएनए में नया स्ट्रैंड आएगा तो नए डीएनए की एक स्ट्रैंड और पुराने डीएनए की एक स्ट्रैंड, उनके बीच की बॉन्ड्स बनेंगी, दोनों पुराने डीएनए की बॉन्ड नहीं बनेगी, है ना। तो नोट करो, ओके। तो एक बार मैं आपको यहां से देख के, हाँ देख लो, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ लिखवा दिया मैंने आपको। अब मेन जो है, मेन एंजाइम जो कि ऐड कर रहा है एक्चुअली क्या, बेसिस को, है ना, जो कि क्या कर रहा है, बेसिस को ऐड कर रहा है। इसको देखो, ये क्या नाम है इसका, बदतमीज, इधर देख, पप्पू सिंह चौधरी है। मैं यहाँ एंजाइम्स करवा रहा हूँ, वो अपना ही एंजाइम लेके बैठा हुआ है, व्हाट इज दिस। कौन आया है बाहर, बाहर देख रहा है बाहर कौन आया है, आया है कोई, बुआ आई है, उनकी मासी आई है, जाके गोदी में बैठ जा जाकर। व्हाट इज दिस बिहेवियर, यहाँ मैं करवा रहा हूँ और वो अपना अलग लगा हुआ है। यहाँ देखो, ठीक है, ये मजाक की बातें होती हैं, थोड़ी सी आपको जगाने के लिए, क्योंकि आप सो ना जाएं, करनी पड़ती हैं। मतलब क्या आप इससे जाग जाएंगे, नहीं, जागने के लिए तो नहीं है खैर ये, बट थोड़ा इंटरेस्ट बन जाएगा ना आपका, अरे किसको कह रहे, क्या कह रहे, व्हाट इज दिस। आप तो मुझे और गालियां दोगे, जैसे आधी तो चलो दे ही रहे हो, और दोगे, और मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे देखते हैं, चलो यार, मैं किसी चीज को कुछ बोलूंगा नहीं, किसी को मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुच्छ सा इंसान हूं, आता जाता कुछ है नहीं। हाँ। पॉलीमरेज के बारे में एक चीज आपको दी हुई है एनसीईआरटी में, जैसे आपने पढ़ा है कि इकोलाई में कितने बेस पेयर्स थे, 3.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स थे, इतने ही थे मेरे ख्याल से, है ना, यही दिया हुआ मेरे ख्याल, है ना, यही दिया होना चाहिए, नहीं 4.6 इंटू 10, सॉरी 4.6 10⁶, इतने बेसिस थे, बेस पेयर्स थे, है ना। अब इनको रेप्लिकेट करने में कितना टाइम लगता था, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया, 18 मिनट्स में रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो 18 मिनट्स में टैग जो डीएनए पॉलीमरेज है, वो देखो 18 मिनट्स में इतने बेस पेयर को कवर कर ले रहा है, मतलब हाउ मेनी बेस पेयर्स विल बी कवर्ड इन 1 सेकेंड, यही आपको डाटा दे रखा है, देखो लिखा हुआ है 2000 बेस पेयर्स, देखो। सो स्पीड ऑफ पॉलीमरेसेस या स्पीड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 2000 बेस पेयर्स, 2000 ही बोला है मैंने,
पर सेकंड, ये स्पीड है कि किस स्पीड से वो जाएगा और बेसिस लगाता जाएगा न्यू स्ट्रैंड के। तो ये क्या है, स्पीड है किसकी, पॉलीमरेज की, डीएनए पॉलीमरेज की। नोट करो, फिर हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे, फिर हम चलेंगे इसके मैकेनिज्म पे। जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम बढ़ें आगे। आई होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक बार मैं इसकी जरा सा पिक्चर खींच लेता हूं। अच्छा, पहले मैं एक बार आपको रीड करवा देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले कि हमने जो पढ़ा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखना, टोपोइसोमरेज का नाम आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखा होगा, जो है मैंने आपको पढ़ा है लाइगेसिस, लाइगेसिस सिर्फ दिया हो सकता है ना। देखना, in living cells such as E. coli, the process of replication requires a set of catalysts or enzymes. The main enzyme is referred as DNA-dependent DNA polymerase. Since it uses a DNA template, इसका template कौन है, किसको देख के बना रहा है, उसको template बोलते हैं ना, तो DNA को देख के बना रहा है DNA template to catalyze the polymerization of nucleotides, इसीलिए हमने क्या कहा, DNA-dependent DNA polymerase. These enzymes are highly efficient. अच्छा, as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in very short time. इसके बारे में एक और चीज बता देता हूँ, आई डोंट नो एनसीईआरटी में लिखी है कि नहीं, शायद ही लिखी हो, मतलब मैंने कहीं से पढ़ी थी, कहीं से, मतलब मेरे पास कई सारी बुक्स है तो वहां से मैं पढ़ता रहता हूँ कोई ना कोई चीज। जैसे जब मेरा एग्जाम हो या कुछ हो, जैसे जब मैंने आपके लिए वीडियो बनानी हो तो मैं देख के आता हूँ वहां से क्या क्या लिखा है, इस बुक में क्या लिखा है, इस बुक में क्या, और वो ज्यादा हाई फाई बुक्स नहीं है, मतलब नीट टाइप की तो बुक्स ही नहीं है, बट स्टिल उनमें भी कई सारी चीजें ऐसी होती है जो एनसीईआरटी से बाहर हो। क्या है वो, इसमें क्या होता है, प्रूफ रीडिंग करता जाता है ये पॉलीमरेज साथ साथ में। डुअल नेचर है इसका भी, प्रूफ रीडिंग करता जाएगा और साथ में बनाता भी जाएगा। प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो ये एक स्ट्रैंड थी डीएनए की और ये दूसरी स्ट्रैंड थी, है ना, यहाँ पे प्राइमर लग गया, प्राइमर लग गया तो यहाँ से भी बनाता जाएगा डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है ना, और यहाँ पे भी स्ट्रैंड तो बनेगा ही ना, तो मैं स्ट्रैंड सीधा बना रहा हूँ, प्राइमर वगैरह नहीं आपको बता रहा। जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया ATCTA, ये है मान लो, तो इसका इस स्ट्रैंड पे क्या होगा, TAGC, ओ सॉरी AT, टैगैट, टैगैट है ना। अब न्यू स्टैंड बननी है तो न्यू स्टैंड यहाँ पे बनेगी इससे रिलेटेड, इससे कॉम्प्लीमेंट्री, और यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री, जो कौन बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा, है ना। तो टी की जगह क्या आएगा, ATCGA, जैसे ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या आएगा फिर, TAGAT, ये आ गया, ठीक है। तो वो प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब है कि वो ये तो बनाएगा साथ साथ में रीड भी करता जाएगा। रीड मतलब बना दिया फिर देखेगा, हाँ सही रखा है, सही रखा है, इसके सामने यही वाला आना चाहिए, जैसे देखो मैंने खुद ही गलत लिखा है, आई नो, है ना, इसके सामने ये वाला आएगा, हाँ सही है, इसके सामने ये वाला सही है, इसके सामने ये वाला सही है, इसके सामने ये वाला, अरे ए के सामने जी कहाँ से आ गया, ये गलत हो गया, और ये गलत हो गया तो वो इसको सही करने की कोशिश करेगा या सही कर देगा। तो ये होती है प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ये प्रूफ रीडिंग भी करता जाएगा साथ ही में। चलो पहले इसको नोट करो, यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि डीएनए सिर्फ कुछ जगह से ही खुलता है। डीएनए कौन सा हर जगह से खुल जाएगा, कई मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर जगह से डीएनए ओपन अनवाइंड हो जाएगा, है ना, नहीं ऐसा थोड़ी होगा। अगर हर जगह से अनवाइंड हो जाए तो फिर बड़ा हौच पौच हो जाएगा डीएनए अनवाइंडिंग को संभालना, बिकॉज 2.2 मीटर लंबी अगर आपके पास दो वो है, आपको उनसे बेस पेयर्स बनाने हैं या कुछ, आपको उनको पहले अलग करना है, नीचे से नीचे वाले चिपक गए, ऊपर वाले रह गए, ये हो गया वो हो गया, नहीं, तो बहुत आपका जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये भी लिखवा देता हूँ पहले, फिर ही एनसीईआरटी रीड करेंगे और फिर ही हम प्रोसीजर को समझेंगे। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए do not occur everywhere, do not occur on whole DNA, whole DNA at a time। ऐसा होगा, पहले यहां से खुल गया, फिर नीचे वाला खुलना स्टार्ट हुआ और ये वाला खुलना बंद हुआ, फिर उससे नीचे वाला खुलेगा तो ये वाला उससे ऊपर वाला बंद हो जाएगा, ये है ना। अब इसका क्या कारण है, why, if whole DNA अनवाइंड या अनविंड, अनवाइंड ही होता है वैसे तो, एट सेम टाइम इट माइट गेट इंटरलिंक्ड, है ना, मतलब वो उलझ जाएगा। उलझने को क्या बोलते हैं, देखो मैं एक बार सर्च करके आता हूँ, उलझने को क्या बोलते हैं, एक ख्याल से वाइंडिंग ही बोलते हैं उलझने को तो, बट स्टिल एक टर्म मैं सर्च कर लेता हूँ, उलझने को क्या बोलते हैं।
उलझना इन इंग्लिश, ये लिख रहे हैं, पता नहीं क्या लिख दिया इन्होंने, लिख के सर्च करना पड़ेगा, उलझना इन इंग्लिश। हाँ, गेट इंटैंगल्ड, यस, गेट इंटैंगल्ड, माइट गेट इंटैंगल्ड एंड इवन गेट ब्रोकन, टूट भी सकती है उस इंटैंगलिंग के कारण। सारा एक ही तरफ एक ही जगह खुल गया तो इंटैंगल से गुच्छे मुच्छू उलझ जाएगा ना, तो वो कहा है इन्होंने कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये कुछ जगह से खुल रहा है और कहां से खुलेगा, फिर वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओरी के बारे में बताना है और रेप्लिकॉन के बारे में बताना है, इसको नोट करो, है ना, सब कुछ कवर हो रहा है ना। यस 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 यस। देखना, एक है ओराई। ओराई क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ये कैसी फुल फॉर्म है? यहाँ तो ओ आर आई आ रहा है, तो ये ओ है, ये आर है, आई कहाँ गया? अरे भाई इतने डिटेल में क्या देख रहे हो आप? ओरिजिन मतलब समझ लो बस, और आई मतलब जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, पॉइंट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन इनिशिएट्स, रेप्लिकेशन इनिशिएट्स, मतलब इनिशिएट कैसे होगी? जब खुलना स्टार्ट होगा। खुलेगा कौन? हेलिकेज। उसके बाद कौन आएगा अनवाइंडिंग को, मतलब उसको मतलब उसका टेंशन रिलीज करने के लिए टोपोआइसोमरेज, ठीक है ना। ये है ओराई। एक आपका टर्म आता है रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन डीएनए का एक, मतलब आप मान लो कि उसमें वो जगह जहां पे वो स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा? अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी। देखो यहाँ पे मैंने अलग से लिखा हुआ है, ये जहां से डीएनए खुलेगा, है ना, ये मैंने अलग से लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, मैं ऐसे ही लिख देता हूं। जहां से डीएनए खुलेगा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओराई, रेप्लिकॉन। मतलब जैसे ये है ना डीएनए, अब जरूरी थोड़ी सारा ही खुल जाएगा, है ना। मैंने माना इतने सा पॉइंट खुलेगा, और ये खुलेगा कि कहां से? ओराई से। और ओराई जनरली रेप्लिकॉन का सेंटर टाइप पे होता है, जैसे यहाँ पे ओराई हो गया तो यहाँ से खुल जाएगा, है ना, यहाँ से अनवाइंडिंग हो जाएगी, है ना। जैसे मान लो रेप्लिकॉन यहाँ की जगह अगर यहाँ पे मैंने कह दिया कि यहाँ पे रेप्लिकॉन है, तो ओराई कहाँ पे होगा? जनरली ऐसे सेंटर वाली साइड ही होता है, सेंटर पे ओराई होगा तो यहाँ से खुलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ठीक है ना, समझ पा रहे होगे आप? रेप्लिकॉन क्या? डीएनए का वो सेगमेंट जहां से डीएनए खुलना स्टार्ट होगा, और ओराई क्या? उस सेगमेंट का भी वो पार्ट जहां से एक्चुअली अलग अलग होंगे, वो जहां से एक्चुअली रेप्लिकेशन इनिशिएट होगी। ओके, इसको नोट करो। फिर हमारे मैकेनिज्म पे देखो, 28 मिनट मतलब 30 मिनट तो हमें यही समझने में लग गए कि क्या क्या होना है और कैसे कैसे होना है, ठीक है। अभी एक और चीज बच चुकी है वैसे तो, वो भी मैं आपको बताता हूं। एक और चीज लिखिएगा, मोर ओवर इफ होल डीएनए अनवाइंड एट सेम टाइम एट टुगेदर लिख लो। सारा डीएनए अगर एक साथ अनवाइंड हो जाए तो उससे क्या होता है? अलॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। इतनी एनर्जी हमें होती नहीं है, बट अगर हमें थोड़ा सा भी डीएनए खोलना तो उसके लिए भी एनर्जी तो लगेगी। वो कौन देगा? वो देंगे डीएनटीपीज। व्हाट आर डीएनटीपीज? फुल फॉर्म मैं आपको अभी बता रहा हूं, इनका डुअल नेचर होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। इनका भी डुअल नेचर होता है, और इनकी फुल फॉर्म मैं आपको अभी बता रहा हूं, काम मैं आपको बाद में बताऊंगा। डीएनटीपीज, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक ट्राइफॉस्फेट्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड होता है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो उस न्यूक्लियोटाइड में जैसे एक फॉस्फेट अगर मानो तो उसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, है ना। आपको तो पता ही है ये चीज कि 3 फॉस्फेट होते हैं, 2 जब चले जाएंगे एटीपी, आपने पढ़ा ना एटीपी एनर्जी देता है, तो एटीपी कैसे एनर्जी देता है? ट्राई फॉस्फेट होता है ना, वो ट्राई में से 2 को भगा देता है और एएमपी बन जाता है ना। तो बस वैसे ही आपको ये भी एनर्जी देगा
कि ट्राइफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट हटा देगा एज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इनमें क्या बचेगा, फिर डीएन एमपीज, और वो फिर हमें जो फॉस्फेट्स है वो हमें एनर्जी दे देंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर अभी आपको नहीं जाना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले आप इसको भी नोट कर लो। 1 मिनट यार, मुझे जरा बाहर कुछ इन्फॉर्म करना पड़ेगा, 1 मिनट वेट करना, पॉज करके जाता हूँ, आज की जो लाइव है। यस आई एम बैक आफ्टर टेलिंग कि फोन आ रहा था, तो आप दूसरे फोन से कर लीजिएगा, दूसरा फोन स्विच ऑफ ही ना हो, बट स्टिल अब इनको चाहिए भी नहीं होगा ना, अगर फोन आ भी रहा होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट कर लेंगे, है ना। 1 मिनट में जरा चौक भी निकाल लेता हूँ, फिर डीएनटीपीज बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, डुअल नेचर भी यहीं पे समझा देता हूँ, फिर आपको आगे थोड़ी आसानी होगी। डीएनटीपीज का डुअल नेचर क्या है, एक तो ये एनर्जी दे रहे हैं, और कैसे दे रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया ना, एनर्जी देंगे, कैसे देंगे, डीएनटीपीज में से देखो क्या बनाएंगे, डीएनएमपीज बना लेंगे, मतलब मोनोफॉस्फेट बना लेंगे, और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपके पास मिल जाएंगे, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का सिंबल है, ठीक है ना। तो ये है, इससे आपको एनर्जी मिलती है। ऐसे ही एटीपी भी ऐसे ही काम करता है, ट्राइफॉस्फेट में से वो मोनोफॉस्फेट हो जाता है, और 2 आपको फॉस्फेट मिलते हैं जो कि एनर्जी दे देते हैं, ठीक है। तो ये डीएनटीपीज का एक रोल होगा, एक रोल आपने पढ़ लिया, दूसरा रोल क्या है, सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। अच्छा, इससे आपको क्या क्या चीजें पता चल रही हैं, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उधर से, पॉलीमरेज से। हमने सबसे पहले पॉलीमरेज ही पढ़ा, तो उसके बारे में आपको क्या पता चला कि पॉलीमरेज कैसा है, वो खुद से कुछ नहीं कर पाएगा, ये भी यहीं पे लिखवा ही देता हूँ, चलो दोबारा से अगले उस पे लिखवाते हैं। आपको क्या पता चला कि पॉलीमरेज क्या कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्ट कर रहा है, तो हमेशा ही उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल फंक्शन है। ये थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपको, जो करवा दिया, यूनिडायरेक्शनल फंक्शन। और कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन, इनिशिएट कौन करवाएगा, फिर इनिशिएट मतलब सबसे पहले कुछ लगाएगा और उसके बाद ये काम करेगा, तो वो प्राइमर करवाएगा। इनिशिएट कौन करवाएगा, प्राइमर करवाएगा। हेलिकेज क्या करवाएगा, अनवाइंडिंग करवानी स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। टोपोआइसोमरेज टेंशन को रिलीज करेगा, और कौन से थे, लाइगेसेस जो है उन बीच में मॉलिक्यूलर ग्लूज हैं, और बीच में जो गैप पड़ जाएगा उसको कम करेगा, उसको कम करके उसको जोड़ेगा, ठीक है ना। प्राइमेस बता दिया, सब बता दिया, तो इसको नोट कर लो, नोट करना चाहो कर सकते हो कि इसका पॉलीमरेज का एक्शन वगैरह सब कुछ कैसा है, क्या है। अब हम आ रहे हैं टुवर्ड्स रेप्लिकेशन, बट उससे पहले जो एक पैराग्राफ है ऊपर वाला वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ थे, E. coli has only 4.6 into 10 to the power 6 base pairs compared with human diploid, तो हमसे तो बहुत कम है ना। और वो अपना एप्लीकेशन कितना देखता है, कितनी जल्दी कर लेता है, 18 मिनट्स में। That means the average rate of polymerization had to be approximately 2000 base pairs per second. Not only do these polymerizations have to be fast, but they also have to be accurate. हाँ, यहाँ पे भी दिया हुआ है वो प्रूफ रीडिंग, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेट नहीं होंगे, कोई बेस पर गलत लगा दिया, इसे अगर मान लो गलत लगा दिया, तो गलत कैसे लगा, सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ था, वही ना, मतलब GAG की जगह GUG आ गया था, है ना, GAG था, आपका इसकी जगह क्या आ गया था, U आ गया था, जिससे वेलिन बन गया था, एज कंपेयर टू जो बनना चाहिए था क्या था, ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह वेलिन आ गया, तो आपको म्यूटेशन के कारण बीमारी हो गई। वही चीज यहाँ पे है, इससे म्यूटेशन हो जाएगी और उससे कोई ना कोई बीमारी भी हमें हो सकती है। एनी मिस्टेक during replication would result into mutation. Furthermore, energetically replication is very expensive process. So deoxyribonucleoside triphosphates, मैंने न्यूक्लियोटाइड लिखवा दिया था क्या, न्यूक्लियोसाइड कर लेना। ट्राइफॉस्फेट्स सर्व डुअल पर्पस, फर्स्ट एक्ट एज सबस्ट्रेट, secondly provide energy for polymerization reaction. The two terminal phosphates in a deoxynucleoside triphosphate are high energy phosphates, same as in ATP. In addition to DNA-dependent DNA polymerases, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy. For long DNA molecules, since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length, पूरी लेंथ को नहीं खोल सकते, क्यों, वो दिया भी होगा यहाँ पे, ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, वो भी आपको बता दिया, एंड रेप्लिकेशन अकर विद इन स्मॉल, इसीलिए रेप्लिकेशन अकर विद इन स्मॉल ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स, जिसको हमने बोला रेप्लिकेशन
फॉक, ठीक है ना। तो यहाँ से अब आगे हम देखेंगे, इन्होंने बाकी एंजाइम्स के बारे में आगे ही बताया होगा। तो हेडिंग डालना रेप्लिकेशन फॉक। तो क्या कहा है इन्होंने, देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, द रेप्लिकेशन अक्कर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कॉल्ड replication fork. Small opening of DNA helix where replication occurs। और ये स्मॉल ओपनिंग कहाँ पे बनती है, रेप्लिकॉन में भी कहाँ पे, ओराई में ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनना स्टार्ट होता है। मतलब ओराई से स्टार्ट होता है ना वो चीज, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसको नोट करो, फिर हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि हम आ रहे हैं रेप्लिकेशन के डिटेल्ड प्रोसेस पे। याद रखनी ये चीज, अब हम रेप्लिकेशन के डिटेल्ड प्रोसेस पे आ रहे हैं, तो हम बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह ही रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम बनाएंगे। देखना, इन्होंने ऊपर ये वाली लिया 5 प्राइम, तो हम ऐसे ही करते हैं। ये आपके पास एक 5 प्राइम एंड है और ये है आपके पास 3 प्राइम एंड। देखो इसको हम थोड़ा सा और बेटर करते हैं। क्या करते हैं, देखना ये था ऐसे 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ये है। ये देखो 5 प्राइम स्ट्रैंड का यहाँ पे क्या है, 3 प्राइम है। अब ये ओपन होगा, अनवाइंड होगा। अनवाइंड कौन करेगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगी, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगी कुछ ना कुछ आपस में बेसिस की, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो ये डीएनए इसको अनवाइंड करेंगे एंड रिलीज द टेंशन, अनवाइंड देम एंड रिलीज देयर टेंशन बिटवीन स्ट्रिंग्स। तो जो स्ट्रिंग्स का टेंशन है, टेंशन फोर्स, वो कम होगा, वो रिलीज हो जाएगा और अनवाइंड हो जाएंगी विंड ये जो है। और कौन करेगा ये चीज, कौन करेगा, हेलिकेज टोपो आइसोमरेज। अब मैंने क्या कहा कि ये सारा अनवाइंड नहीं हो रहा, मैंने बताया ये पूरा डीएनए है, सिर्फ इतना सा पार्ट अनवाइंड हो रहा है। मान लो ये वाला पार्ट अनवाइंड हो रहा है, तो कैसे अनवाइंड होगा देखना। अब मैं यहाँ पे डिटेल में बना रहा हूँ, इसी को बनाऊंगा दोबारा, इसी को दोबारा बनाऊंगा। देखना ये ऊपर से तो वैसे ही है, देखो अनवाइंड कैसे हो रहा है, यहाँ पे 3 प्राइम था, ये हो गया अनवाइंड, ऐसे आ गया। देखो थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं तो कैसे आ रहा है वो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो जैसे एनसीईआरटी में ना ऐसे ही बनाते हैं। देखो ये हो गया अनवाइंड, टेंशन वगैरह सब रिलीज हो गया, फिर ऐसे ये नीचे से भी, है ना। और ये देखो बाकी पार्ट में अभी वैसे ही है, कॉइलिंग वगैरह। यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, और आई प्रेजेंट होगा, या कहे तो रेप्लिकॉन प्रेजेंट होगा, है ना। देखो इसको नोट दिख रहा है परफेक्ट, है ना। तो ये आपको परफेक्टली दिख रहा है। अब देखना, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को और समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे भी आप थोड़ी सी दिखाई दो वो कॉइलिंग, है ना। अब मैं सिर्फ इतने से पार्ट को बनाऊंगा जो आपका एनसीईआरटी में बना हुआ है, जो अनवाइंड हो गया उसको बना रहा हूं मैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी तो नीचे भी सेम ही चीज होगी, बट मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ पोलैरिटी की, तो ये है आपके पास 5 प्राइम एंड, और ये इसका ही जुड़ा हुआ, देखो ये आया ऐसे 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 ऐसे, ये रहा आपके पास 3 प्राइम, और ये रहा 5 प्राइम, और ये रहा आपके पास 3 प्राइम एंड, है ना। अब मैं सिर्फ आपको इतना पार्ट दिखाऊंगा, इसी को हमने क्या बोल दिया, रेप्लिकेशन फॉर्क बोल दिया। ये क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क, जहां से वो खुल गया और जहां से रेप्लिकेशन होगी, ठीक है ना। वो एरिया जहां पे रेप्लिकेशन करवा रहे हो आप, तो ऐसे ही होगा, फिर ये बंद हो जाएगा, ये नीचे वाला खुल जाएगा। कौन खोलेगा, हेलिकेज खोलेगा, अनवाइंड करेगा ना इसको धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ पे रेप्लिकेशन होती जाएगी। अब ध्यान से देखना, इतने से पार्ट को बना रहा हूं मैं, इतने से पार्ट में भी देखो ये 5 प्राइम एंड है, तो अगर मैं यहाँ से इसको देखूंगा सिर्फ यहाँ से, तो ये वाला तो फिर भी 5 प्राइम रहेगा ना, और नीचे वाला क्या रहेगा, 3 प्राइम रहेगा, और ये वाला 3 प्राइम रहेगा, और ये वाला 5 प्राइम रहेगा, है ना। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। अब अगर मैं इसको यहां से कट भी कर दूं, तो बॉन्ड्स कौन सी टूटेंगी, ऊपर वाले का 5 प्राइम फ्री था, मतलब इसका 3 प्राइम लगा हुआ है, 3 प्राइम लगा हुआ है इसका, है ना। तो ऊपर वाले का 3 प्राइम लगा हुआ है, अगर मैंने बॉन्ड तोड़ी तो ऊपर वाले का 3 प्राइम फ्री हो गया, और नीचे वाले का क्या फ्री होगा, 5 प्राइम फ्री होगा,
उसी तरह से यहाँ का 5 प्राइम फ्री है, तो वैसे ही यहाँ पे 3 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ी तो ऊपर वाले का कौन सा फ्री होगा, 3 प्राइम, नीचे वाले का कौन सा होगा, 5 प्राइम। ठीक है ना, आई होप सो यू आर गेटिंग इट डाउन। तो इतने को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे जगह है, वैसे आपको दिख लेता हूँ एक बार, नहीं यार, तो देख लेते हैं करके। दिख रहा है प्रॉपर, अब मतलब देखना चाहूंगा एरिया ठीक ठाक लग रहा है क्या, नहीं, इसको हम अगले पेज पे बनाते हैं, नेक्स्ट उस पे बना रहे हैं हम, नेक्स्ट पेज, पेज मतलब नेक्स्ट जो भी है आपके पास अगला बोर्ड पे, मतलब दोबारा बना रहा हूं मैं इसको, है ना। तो इसको मैं एक बार फोटो क्लिक करते हैं, 40 मिनट तो हो गए, तो टाइम का पता नहीं चलता कब चला गया कब नहीं, इसलिए कहते हैं समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। तो अब देखना, सिर्फ उतना ही पार्ट में बना रहा हूं, ये देखिएगा। अब यहां पे कौन एक्ट करेंगे, एसएसबीपीज एक्ट करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे एसएसबीपीज क्या करेंगे, इनको दोबारा जोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि अभी ये अलग है और कुछ आपने ऐड भी नहीं किया वगैरह वगैरह, मतलब कुछ भी आपने ऐड नहीं किया तो ये जुड़ सकते हैं, तो उसको जोड़ने से रोकने के लिए एसएसबीपी, सिंगल क्या था, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, उसको वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे इसके साथ। ठीक है, तो ये एंड था 5 प्राइम एंड, और ये था 3 प्राइम एंड, और ये था 3 प्राइम, और ये था 5 प्राइम, राइट। तो एसएसबीपी एक्ट हो जाएंगे, एसएसबीपी एक्ट कर दिए, ठीक है ना, मतलब अभी जुड़ेंगे नहीं, तो जुड़ने वाली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। ठीक है, सेकेंडली इसके बाद हमें क्या करना है, पॉलीमराइजेशन करवानी है, तो ऑफ कोर्स यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, यहीं से स्टार्ट करेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क तो यही है ना, तो यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं, देखना ये 3 प्राइम ये 5 प्राइम, नई स्ट्रैंड कहां से बनेगी, हाँ जी, तो नई स्ट्रैंड बनाने के लिए देखना, नई स्ट्रैंड अब क्या एक्ट करेगा, प्राइमर एक्ट करेगा, प्राइमर्स ऐड होंगे, कौन ऐड करेगा, प्राइमेस एक्ट करेगा और उसको ऐड करेगा, पर कहां पे ऐड करेगा, देखना नई स्ट्रैंड कहां से कहां बनेगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बिकॉज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा, मतलब पॉलीमरेज एक्ट करेगा, तो वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यू स्ट्रैंड को बनाता है ना, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो यहीं से बनेगी ना, 5 प्राइम यहां होगा तो 3 प्राइम ऐसे जाएगी न्यू स्ट्रैंड, क्या यहां पे बनेगी, नहीं, यहां से ऐसे आएगी न्यू स्ट्रैंड, कहने का तात्पर्य तो यही है, तो यहां पे प्राइमर ऐड होगा, देखो ये हो गया आपके पास क्या, प्राइमर ऐड हो गया, और यहां पे भी यहीं पे ऐड कर देते हैं प्राइमर, दो ये क्या है, प्राइमर है। अब प्राइमर के बाद कौन एक्ट करेगा, पॉलीमरेस, कौन सा, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए वाला पॉलीमरेस एक्ट करेगा, ये पॉलीमरेस एक्ट करेगा प्राइमर पे, है ना। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेस का काम क्या था, कैसे किस डायरेक्शन में ये काम करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देखना यहां पे अगर 3 प्राइम है जो, तो न्यू स्ट्रैंड बनेगी वो 5 प्राइम बनेगा, मतलब यहाँ पे उसका तो 5 प्राइम हुआ, तो 5 प्राइम यहाँ पे है तो उसका 3 प्राइम उस साइड है, तो ऐसे ही एक्ट करेगा और ऐसे ही ये चेन बनाता जाएगा बनाता जाएगा बनाता जाएगा, लो जी, ये बन गई आपकी न्यू स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब यहां पे देखना, यहां पे 3 प्राइम है और ऊपर 5 प्राइम है, ये है ना, न्यू स्टैंड की बात कर रहा हूं मैं, न्यू स्टैंड ऐसे बनेगी ना, देखो ये न्यू स्टैंड होगी ऐसे, ये 3 प्राइम है न्यू स्टैंड का, तो इसके एक्शन का डायरेक्शन कौन सा है, मतलब पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यहां से बड़ी ध्यान से सुनना है, चाहे लेक्चर जितने मर्जी ड्यूरेशन का हो जाए, ठीक है ना, ये चीज समझानी है मुझे, देखना, तो यहां से 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो भी एक्ट करेगा, तो इस स्टैंड का जो न्यू स्टैंड बनेगी, 5 प्राइम कहां होगा, यहां पे होगा, 3 प्राइम कहां होगा, नीचे होगा, तो ये एक्ट कैसे करेगा, कैसे बनाएगा, ये बनाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है ना, पर क्या ये पूरी स्ट्रैंड बन गई, नहीं बनी, ठीक है, नहीं बनी, तो फिर एक और प्राइमर ऐड हो जाएगा, ये हो गया प्राइमर ऐड, फिर से ये इतना सा पार्ट बनाएगा, फिर एक और प्राइमर ऐड हो गया, और फिर इतना पार्ट बन गया, तो ये सारे क्या हैं, प्राइमर्स हैं, प्राइमर ऐड हो रहे हैं, फिर से पॉलीमरेज आ रहा है, पॉलीमरेज वो कर रहा है पॉलीमरेज काम, ठीक है, और कौन से डायरेक्शन में काम करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब ये क्या है, ये क्या है आपके पास 3 प्राइम और ये क्या होगा 5 प्राइम एंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्राइमेसिस को हटना भी तो पड़ेगा, प्राइमर को हटाना भी तो पड़ेगा, है ना, तो प्राइमर हट जाएंगे, और प्राइमर हटने के बाद कौन एक्ट करेगा,
प्राइमर हटा दिए गए तो ये देखो क्या बन जाएगा। अगर मैंने प्राइमर हटा दिए तो ऐसे बनेगा, ये कहीं तो स्ट्रैंड कैसी बनेगी, ऐसी। तो ये बीच में जो गैप आएगा, गैप को कौन हटाएगा, गैप को हटा के इनको जोड़ेगा कौन, लाइगेसिस। तो अगला काम किसका होगा, लाइगेसिस का होगा। और लाइगेस क्या करेगा, इससे ऐसा बना देगा, ठीक है। इससे इसको जोड़ जोड़ के, ये था ना, ये था, ये था, जोड़ने को मैंने दिखा दिया ऐसे। देखो ये लाइगेस एक्ट कर रहा, मतलब ठीक है, ये लाइगेस का एक्ट काम दिखा दिया मैंने आपको, लाइगेस का काम दिखा दिया होगा। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रैंड, ऐसा तो कुछ है नहीं है कॉइलिंग वगैरह, ठीक है ना। तो ये लाइगेस आ गया। अब क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस भी हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस भी हैं, एसएसबीपीज इन दोनों स्ट्रैंड्स में जुड़े थे, इन पे थोड़ी जुड़े थे। तो ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे। और ये आपके पास क्या बन गया, क्या बन गया, न्यू डीएनए बन गया। न्यू डीएनए कैसे बना, जब ये ऊपर से और अनवाइंड होगा, ऊपर से और डीएनए अनवाइंड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, तो ये स्ट्रैंड बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। जब ऊपर से और अनवाइंड हो रहा है तो ये तो दोबारा दोबारा ऊपर 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 लगाने पड़ेंगे ना आपको, क्या, प्राइमेस, प्राइमर, सॉरी, बिकॉज 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो यहीं तक हो गया, फिर इसके आगे तो जो खत्म हो गया, और तो आप कर नहीं सकते इसको एक्सटेंड। तो फिर से ऊपर वाला तो रह गया खाली, ऊपर फिर से आपको एक प्राइमर लगाना पड़ेगा। तो इसमें कई सारे प्राइमर्स होंगे ना इस स्ट्रैंड में, कौन सी स्ट्रैंड में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्ट्रैंड आपकी बन रही है वो कैसी बन रही है, ये स्ट्रैंड कैसी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड कैसी है, ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है। तो इसको आप लिख भी लो, यहीं पे लिख लो, ये कैसी स्ट्रैंड है, कॉन्टिन्यूअस। और ये कैसी स्ट्रैंड है, डिसकॉन्टिन्यूअस। ये कैसी स्ट्रैंड बनी, डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बनी कौन सी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका टेम्पलेट कौन सा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। याद रखना है ये टेम्पलेट, और न्यू स्ट्रैंड में आपको याद रखना है टेम्पलेट कौन सा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और अगर मैं बात करूं डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड कौन सी है, स्ट्रैंड कहां से कहां बन रही है, ऐसे बन रही है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस कौन सी होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली, ठीक है ना, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली तो कॉन्टिन्यूअस हुई, क्योंकि हम ऐसे बना रहे हैं, तो यहां से हम पोलैरिटी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है, आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। डिसकॉन्टिन्यूअस होगी और ये कॉन्टिन्यूअस होगी। अब देखना, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स लग रहे हैं ना, इनको भी हमने नाम दे दिया एक, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी, ऐसा नहीं ओका की माकी, नहीं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को कौन जोड़ेगा आपस में, लाइगेसेस जोड़ेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको यहां से पढ़ के दिखा देता हूं क्या क्या है, कैसा कैसा है। लैगिंग स्ट्रैंड, देखो ये कंटिन्यूअस थी तो इसको हमने क्या कह दिया, लीडिंग स्ट्रैंड कह दिया, जो लीड कर रही है। कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस को क्या कह दिया, लैगिंग कह दिया, क्योंकि लैग करती करती जा रही है। ये देखो पहले ऐसी गई, हमें तो प्राइमर चाहिए, हमें तो प्राइमर चाहिए, ऐसे बन रही है, ठीक है ना। तो लैग कर रही है बार बार, और ये तो सीधी एक बार में चलो जी चक दे फटे बुर्रा, है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ये आपने समझ लिया है। एक बार मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता हूं, देखो ये प्रोसेस कितना इजी हो गया आपको समझना, अगर आपने क्या पढ़ा था, एंजाइम्स वगैरह सब कुछ आपने पहले से ही पढ़ लिया था। अब इसको देखना, मैं आपको यहाँ से पढ़ के समझाता हूँ। थोड़ा सा इन्होंने वहां की बात की है, कहाँ की, बायोटेक की। आगे देखते हैं वो फ्लो। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज वर्क्स ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. This creates some additional complications in the DNA in the replication fork. Consequently, on one strand, the template polarity 3 prime to 5 prime. Template 3 prime to 5 prime ये वाला है. On one strand, ये template 3 prime to 5 prime बता दिया इन्होंने यहाँ पे देखना. The है एक मिनट. अच्छा ओ सॉरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐसे क्यों गिन रहे हैं, हम तो यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से कौन सी चीज बन रही है. देखो द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, टेम्पलेट की बात कर रहे हैं. तो टेम्पलेट की पोलैरिटी हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे जा रहा है ये, तो यहाँ से ही हम देखेंगे पोलैरिटी भी. तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम मतलब ये वाला जो टेम्पलेट है, इसमें आपको कौन सी स्ट्रैंड मिल रही है, ये वाली कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड. देखना द पोलैरिटी, हाँ, टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, the replication is continuous, whereas on the other hand the template with polarity 5 prime to 3 prime it is non continuous. और ये तो इस डायरेक्शन में है भी नहीं, ऑफ कोर्स वाली बात है, अगर ये ऐसे गिर रहे तो ऐसे गिरेगा ना, ऐसे जाएगा. इट इज नॉन कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस. द डिसकॉन्टिन्यूअस synthesized fragments are later joined by enzyme DNA ligase. इसको ligases जो है वो ज्वाइन कर देंगे.
जो डिसकंटिन्यूअस ये स्ट्रैंड्स बनी हैं, ठीक है ना। द डीएनए पॉलीमरेसेस ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, also the replication does not initiate randomly at any place in DNA. There is a definite region in E. coli DNA where the replication originates. और आई बोलते हैं जिसको मैंने आपको बता दिया, इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट अ पीस ऑफ डीएनए इज नीडेड टू प्रोपेगेट ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन, है ना। ये चलो बात की बात है, ये आप बायोटेक में ही करिएगा, ठीक है ना, कि वेक्टर के पास भी और होना चाहिए, उसके पास भी, ये बात की बात है, ठीक है। फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम मतलब देखना यहाँ पे क्या बताया है, इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एस फेज, पता है आपको। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, कि रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन बहुत कोऑर्डिनेटेड मैनर में होनी चाहिए। अ फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रिजल्ट्स इनटू पॉलीप्लॉइडी। अगर मान लो कि ये देखो क्या कहा इन्होंने, फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेट हो गया पर सेल डिवाइड नहीं हुआ, तो मतलब पूरा का पूरा डीएनए का सेट ही दोबारा आ गया रेप्लिकेट होने से, पर सेल डिवाइड नहीं हो पाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी, नॉट एन्यूप्लॉइडी, इट इज पॉलीप्लॉइडी। ये हमने कहां पढ़ा है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट द डिटेल नेचर ऑफ ओरिजिन एंड प्रोसेसेस अकरिंग एट हायर क्लासेस। बोला 12वीं से ज्यादा हायर क्या है, ठीक है। दैट्स इट अबाउट द रेप्लिकेशन। अब इससे बेस्ड आपको एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, एक मैं यहां से अगर सर्च करके, एक मिनट मैं जरा इसको पॉज कर देता हूं। हाँ जी, तो मैं एक आपके लिए ये लेके आया हूँ, मतलब मैंने तो ऑफकोर्स मैंने नहीं बनाया है, कोई और चैनल है, योर जीनोम नाम का चैनल है, वहां से आप देख सकते हो, अगर आप देखना चाहो तो। देखना, ये डीएनए रेप्लिकेशन दिखाएंगे आपको, ध्यान से देखना है ये चीज। एक मिनट, अब आपको प्रॉपर विजिबल होगा ये, हेलो हाय, ये डीएनए रेप्लिकेशन आप देखना, ये आ गया डीएनए, नहीं भी दे रहा होगा आपको। सबसे पहले ये डीएनए है, अब देखना ये अनवाइंड होना स्टार्ट होगा, अनवाइंड होना स्टार्ट हुआ, ये कौन कर रहा होगा, हेलिकेज कर रहा होगा, अनवाइंड होना स्टार्ट हो गया। ये देखो, ये आपको इन्होंने बेसिस दिखा दिए, कौन कौन से बेसिस है, थोड़ा सा इसको तेज कर देते हैं, हो जाओ, इंक्रीजिंग लिटिल स्पीड, थोड़ी सी बढ़ाइए। देखो ये आपको ये दिखाया कि प्यूरिन के साथ पायरिमिडीन ये सब आपको दिखा रहे हैं, है ना। देखो ये 5 प्राइम एंड है, ऊपर जो दिखाया होगा ना आपको 5 प्राइम 3 प्राइम लिखा हुआ है, जो आपको अभी हाईलाइट हुई, ये 3 प्राइम 5 प्राइम है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ऊपर वाली कौन सी है, ये वाला एंड, ये वाला कौन सा है, 5 प्राइम, ये वाला। अब ये क्या आ गया, हेलिकेज आ गया। देखो हेलिकेज ने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया डीएनए को, ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। अब यहां याद रखना ये वाली 5 प्राइम है और यहां से 3 प्राइम है। ये देखो प्राइमर आ गया, प्राइमेस, प्राइमेस क्या करेगा, आरएनए प्राइमर लगा देगा। प्राइमर कैसा होता है, आरएनए वाला प्राइमर होता है ये, ठीक है ना। ये आरएनए प्राइमर लग गया। अब ये था 5 प्राइम, ये था 3 प्राइम, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसका 5 प्राइम तो ये होगा ना नीचे वाला, तो ये ऐसे जाएगा, देखना ए बेसिस कहां पे ऐड कर रहा है वो देखना, देखो देखो, इस डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे हो जा रहा है, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐड कर रहा है, और कैसे कंटिन्यूअसली ऐड हो रहे हैं, देखो इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जो बन गई है लीडिंग स्ट्रैंड मतलब कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। तो ये दिखाना क्यों जरूरी है, वैसे तो मेरे को पता नहीं, कॉपीराइट भी आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो ऐसे लैगिंग स्ट्रैंड बन रही है, लैगिंग स्ट्रैंड देखो, अभी हमने 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना तो दी, बट अब पीछे वाले को कौन बनाएगा, पीछे वाले के लिए एक और प्राइमर लगेगा, ओकाज़की फ्रेगमेंट बन गया एक, ऐसे ही एक और प्राइमर आ जाएगा पीछे, देखना ये आया प्राइमेस, एक और प्राइमर लग गया, आरएनए प्राइमर लग गया एक और। अब आगे फिर से आएगा वो पॉलीमरेज, ये आया पॉलीमरेज, और अब ये कैसे दिखा रहा है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो ये आपको दिखा रहे हैं, ये प्राइमेस आया फिर से लगा दिया इसने, ये आया डीएनए पॉलीमरेज, और इसने फिर से क्या कर दिया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस कर दी। मतलब जो एक ये स्ट्रैंड कौन सी बनी, फिर लाइगेस आ गया, ऐसा नहीं, एक्सोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, इन ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को हटा, मतलब ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को नहीं, ये प्राइमर्स को हटा रहा है, लाइगेस सॉरी एंडोन्यूक्लियस। फिर ये क्या कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज आके इनको जोड़ दे रहा है फिर से, एक्चुअली तो लाइगेस आएगा, ठीक है। और ये आपके क्या बन गए, डीएनए लाइगेसेस आ गए, जो इनको पूरी स्ट्रैंड को जोड़ देंगे, देख स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ गई। तो ये क्या बन गया, न्यू डीएनए, जो कि फिर से क्या हो गया, वाइंड्स बना लेगा अपनी, ठीक है। ये देख लो, ये एक स्ट्रैंड जो पुरानी थी, ये न्यू स्ट्रैंड बन गई, ठीक है। तो एक पुरानी स्ट्रैंड थी और एक न्यू स्ट्रैंड थी, जेठालाल आ गया बाद में, ठीक है। दिस वाज व्हाट, डीएनए रेप्लिकेशन का एक मैंने आपको दिखा दिया क्या,
वो अब यहाँ पे आप वो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस का काम एक लिख लो कि ये कौन हटाएगा, प्राइमर, लेटर रिमूव्ड बाय न्यूक्लियसेस। कौन से? एंडोन्यूक्लियसेस, बिकॉज ये अंदर है ना, तो एंडो न्यूक्लियसेस, इनका काम क्या होता है एंडोन्यूक्लियसेस का? जैसे आपने पढ़ा लाइग, वो क्या थे, लाइगेसेस थे मॉलिक्यूलर ग्लूज, वैसे ही एंडोन्यूक्लियसेस क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर सिजर्स, ये कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इसने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, इसको हटा दिया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, हटा दिया, वो है। ठीक है ना, तो ये आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, कोई जरूरी नहीं है वैसे तो ये। ठीक है, आपको पता चली गया ना लाइगेसेस और एंडोन्यूक्लियसेस का काम। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, और ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ओके, तो बाकी चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। होमवर्क में क्या है आपके पास? पिछले लेक्चर में हमने कौन सी डीपीपी नंबर दी थी, एक बार मैं चेक करके आपको बताता हूँ इस लेक्चर में कौन सी होगी। फिर ये रहा, इन प्रीवियस लेक्चर भी गिव यू। अच्छा, कमेंट्स भी आपके थोड़ा दिखूंगा यहाँ पे, थोड़ी अपनी बेइज्जती करवाई जाए आपके सामने, और आपको भी बताया जाए। जवाब मैं देने पे आ गया तो ऐसे जवाब दूंगा कि आप सुन नहीं पाएंगे, बट स्टिल यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो वो थोड़ा सा लिहाज रखना पड़ रहा है। ठीक है, मैंने आपको दिया था क्या पिछले लेक्चर में होमवर्क में? नो डीपीपी। अच्छा, फिर लेक्चर 5 में क्या दिया है वो मुझे देखने दो। इसमें भी नो डीपीपी। लेक्चर 5 और लेक्चर, अच्छा लेक्चर 5 तो था ही छोटा सा, तो लेक्चर 4 में दिया होगा ना। लेक्चर 4 में मैंने क्या दिया है फिर आपको? मेरे ख्याल से लेक्चर 4 में डीपीपी नंबर 3 थी। एक तो ये एड्स बड़ी आ रही हैं चैनल पे, हैं क्यों आ रही हैं? मैंने तो लगाई नहीं। वेयर इज दिस? होमवर्क कहाँ है? अच्छा, ये रिवीजन चल रहा है पिछले लेक्चर का। डीपीपी 3 दी गई है ना, तो डीपीपी नंबर 4 आपको सॉल्व करनी है अब। सॉल्व डीपीपी 4। रिवाइज कर लेना लेक्चर्स को, ये आपको रिवाइज करना जरूरी है, और नोट्स भी बना लीजिएगा। अच्छा, अब आपके कमेंट्स में आपको बताऊं कि आप क्या लिख रहे हो। लेट मी शो यू। आपको मैं थोड़ा बता ही देता हूँ, ऐसे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा वैसे, मैं ये कमेंट में मतलब क्लास में बोल रहा हूँ, स्टिल देखना। कल ये नई ही एक वैरायटी की आई है कोई, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, आई एम रियली सॉरी। आरती जी कह रही हैं, कल जन्म नहीं पाया और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, जो खुद वाई के, आई डोंट नो इट्स मीनिंग, 12 पास, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, और देखो ये सब भकलो लोगों को कैसे उल्लू बन रहे हैं, जैसे ये छोरा बना रहा है। मौज है सोशल मीडिया का, जो खुद पीडब्ल्यू का डिस्क्रिप्शन लेके वही सेम रिपीट करता है। डिस्क्रिप्शन आप नहीं चेक करना, बिल्कुल अलग होती है, चेक कर लो। टॉपिक टू बी कवर्ड, टॉपिक जो अगली वीडियो में कवर होता है, इस वीडियो में कवर होता है, वो सब बताता हूँ मैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पे तो आप बात मत करिएगा। शायद ये कहना चाहते हैं कि पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो कहाँ कहाँ से आ जाते हो। देखो, पीडब्ल्यू का ही नाम है हर कमेंट में, हर कमेंट में मतलब कई सारे, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स में। ठीक है, अच्छा इन्हीं का एक और कमेंट आया था, ये तो हो गया 16 घंटे पहले, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से 16 घंटे, है ना। फिर इन्होंने 5 घंटे पहले कमेंट किया, 6 घंटे पहले, मतलब पहले इन्होंने एक वीडियो देखी, फिर दूसरी वीडियो देखी। दूसरी वीडियो में क्या कह रहे हैं? पहले खुद तो कोई एग्जाम क्लियर कर ले बच्चे। अच्छा अच्छा आंटी जी, ठीक है, हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। अच्छा, एक और आया ये। अच्छा, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? जाके पहले डैश धोना सीख, यू कैन अंडरस्टैंड इसने क्या लिखा होगा। अच्छा, और ये कोई नया लेक्चर नहीं है, पता कब का लेक्चर है? लेट मी टेल यू, ये लेक्चर है आपके पास, लेक्चर नंबर 9, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अरे अब तो मैंने फिजिक्स पढ़ानी बहुत बंद भी कर दी, कहाँ घूम रहे हो हैं? हेलो, इधर, अगर आप देख रहे हो, देख तो नहीं रहे होगे वैसे, बट स्टिल भी इसका नाम देखो, गोलू इंडियन पावर है। गोलू, गोलू, तुझे हमरे पे भरोसा काहे नहीं के? हैं, सामने होता ना तो ये बोल नहीं सकता था तू, सही बात कह रहा हूँ। ठीक है, ये होमवर्क वगैरह की भी एक बार फोटो खींच देता हूँ, बट सही बात कह रहा हूँ, सामने होता तो तू बोल ना पाता। ये बोलते बोलते तेरे मुंह से ना मतलब निकलता नहीं जो तू बोल लिखा है जो तूने। ठीक है,
हद होती है कमेंट्स की भी कि क्या कमेंट कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। कोई आपको मैंने जबरदस्ती कहा है कि आप लेक्चर देखो? है जिन्होंने देखना है वो देख रहे हैं। जैसे एक पता नहीं पुलकित परिहार एक था, तो अब मेरे ख्याल से है भी नहीं, जेई का है वो, नीट का नहीं है, बट स्टिल उसने बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर देखा था। बिकॉज वो दोनों में है, जेई में भी नीट में भी, बट नीट का थोड़ा सा ज्यादा हाई फाई है, ठीक है। जेई में भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, नीट में भी कुछ अलग चीजें हैं, बट स्टिल तो जिसने देखना है वो तो देख ही रहे हैं, जिनको पढ़ना है वो पढ़ ही रहे हैं, और जिनको ऐसी चीजें लिखनी है वो क्या देखेंगे, 1 मिनट की वीडियो देखेंगे, अच्छा अच्छा इसने स्टार्टिंग में ये किया वो किया। अच्छा लेक्चर 9 कौन सा था मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें मैंने वो किया था ना, आओ सालों वाला, ठीक है। जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको पता होगा। पता नहीं कहाँ क्या करते रहते हो यार तुम, थोड़े कमेंट्स सुधारो, थोड़ी अकल सुधारो, क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हैं। पहले अपना ये तो धोना सीख, ये क्या मतलब क्या हो गया आप समझ सकते हैं। किसी की हिम्मत ना हो मेरे सामने आके ये बोलने की, है ना। चलो इसने बोलना था बोल दिया, निमित्त बना है ये किसी का, बच गया, बढ़िया है। चलो मेरे को गुस्सा वैसे आता नहीं है, बट जब आता है तो मैं ना ओवर थिंक करूँ यार, सोचता हूँ, मतलब सोचता रहता हूँ, अरे यार इसने मेरे को ऐसा बोल क्यों दिया यार, मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं, जबकि ये गलत है, ये मुझे सोचना नहीं चाहिए। ईश्वर ने उससे कहलवाया है, मतलब मेरे कुछ पुराने जन्म के कर्म ऐसे होंगे कि मैंने उसको कुछ ना कुछ कहा होगा ऐसा, बट चलिए कोई नहीं, दिक्कत थोड़ी है हमें कुछ। आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, आपके पास कीबोर्ड लगा हुआ है, आपके पास जो है टाइप मतलब कीबोर्ड है, टाइपिंग का आपके पास सब कुछ है साधन, तो आप लिख सकते हैं, है ना। बढ़िया तरीके से लिखिए जो आपको लिखना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसा मत लिखा करो जिससे हर्ट हो बंदे को। मेरे को ये पीडब्ल्यू वाली बात से कुछ हर्ट नहीं हुआ, जितना इससे वो ये क्या लिख रहा है पागल है, व्हाट इज दिस। चलिए फिर यहीं तक आज के लेक्चर को छोड़ देते हैं, रोकते हैं। और शायद वो मेरे को कहना चाहती थी कि इसका डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन मतलब जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो वाला डिस्क्रिप्शन क्या रही होगी, है ना, जो भी अंकिता जी थी। तो नहीं, मैं कहीं से देख के नहीं पढ़ाता हूँ, आप एनसीईआरटी खोलिएगा, आपको एग्जैक्ट एनसीईआरटी से देख के ही मैं ये देखो यार, और खुली रखता हूँ एनसीईआरटी है, फिर उसमें मेरे को नहीं समझ आता कि क्या मतलब क्या हो गया है आजकल के सबको। चलो मैं क्या ही बोलूं, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।